Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center and welcome to this 7 month. I hope आप सबका जो spiritual ascension है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज हमने जो बात करनी है वो है हमारे सैक्रल चक्रा की एंड सैक्रल चक्रा के साथ जो सोल क्वालिटी रिलेट होती है वो है प्योरिटी। प्योरिटी हमारे सोचने में, हमारे बोलने में और हमारे हर एक्शन परफॉर्म करने में होनी चाहिए। फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर लेवल पर प्योरिटी चाहिए। फिज़िकल लेवल पर कैसे प्योरिटी रहती है? सेलिबेसी के थ्रू, ब्रह्मचर्य के थ्रू, ठीक है। एंड इमोशनल एंड मेंटल लेवल पर जब हम मेंटली किसी का बुरा नहीं सोचते तो वो हमारी मेंटल प्योरिटी बन जाती है। इमोशनल प्योरिटी, अगर आपको किसी ने कोई दुख दर्द दिया है, अगर आप उसको माफ़ कर देते हो, आप इमोशनल ग्रजेस नहीं रखते हो, तो वो आपकी इमोशनल प्योरिटी बन जाती है। और आपकी स्पिरिचुअल प्योरिटी, जो भी आपने बैड हैबिट्स, बैड आपकी जो पर्सनालिटी बन गई है, बैड ट्रेट्स, बैड नेचर को अडॉप्ट कर लिया, इसमें आपके वाइसेस आ जाते हैं, एंगर आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेजीनेस आ गई। तो इस तरह की क्वालिटी से आपकी जो है स्पिरिचुअल इम्प्योरिटी आती है। जैसे ही आप ये सारे वाइसेस निकाल कर डिवाइन वर्च्यूज़ लेते हो, जैसे कि लव, पीस, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, आप ये सब चीज़ें करते हो, चैरिटी, डोनेशन, इन सब चीज़ों से क्या है, स्पिरिचुअल प्योरिटी आ जाती है, क्योंकि आपके कर्मास क्लींस हो जाते हैं जब आप किसी का बुरा नहीं करते तो भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स आज कौन से हैं हमारे पास। पहला है, वेरी फॉर्चुनेट इज़ द वन हु हैज़ लर्न्ड टू एडमायर बट नॉट टू एनवी। वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है, जिसने एडमायर करना सीख लिया है और एनवी नहीं। एनवी क्या होता है? जेलसी करना। एक होता है कि किसी की कुछ अच्छी सक्सेस को देखकर लोग जेलस करते हैं, लेकिन अगर आप जेलस करने की जगह दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, एडमायर करो कि वाह आप तो बहुत अच्छे हो, उनको प्रेज़ करो, अप्रिशिएट करो, ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो करो। जब आप ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज़ में रहते हो, दूसरों की खुशी में खुश होते हो, तो आप बहुत फॉर्चुनेट बन जाते हो, ठीक है, बहुत प्योर बन जाते हो उस टाइम पर आप। नेक्स्ट है, डिवाइन वर्च्यूज़ ब्रिंग मैन नियरर टू गॉड जस्ट एज वाइसेस टर्न मैन अवे फ्रॉम गॉड। जितने हम डिवाइन वर्च्यूज़ हैं जो अभी हमने बात की, हमारे ये ग्रैटिट्यूड की, फॉरगिवनेस की और लवफुलनेस, केयरिंग, अफेक्शन, डिटैचमेंट, ये सारे जो हमारे डिवाइन वर्च्यूज़ हैं, जब हम इनको अडॉप्ट करते हैं तो हम क्या होते हैं, गॉड के नियर चले जाते हैं। और जैसे हम वाइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी को बुरा भला बोलना, वायलेंस करना, ठीक है, एब्यूज़ करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी, ये सब चीज़ों से क्या हो जाता है, हम गॉड से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, कोई एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये गॉड की हायर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपनी डिवाइन वर्च्यूज़ लाने पड़ेंगे या वाइसेस लाने पड़ेंगे। जैसे ही आप वाइसेस लाते हो, नेगेटिव एनर्जी आई, जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आई, आपकी एनर्जी नीचे, गॉड की तो वहीं पे ही रहेगी स्टेबल, ऊपर हायर एनर्जी, तो आप क्या है, गॉड से दूर हो गए। जैसे ही आपने डिवाइन वर्च्यूज़ लाए, लव, फॉरगिवफुलनेस, ये सारी आपकी अच्छी, किसी को माफ़ कर देना, चैरिटी करना, डोनेशन करना, लोगों का भला करना, सेवा करना, खुश रहना, दूसरों को खुशी देना, ठीक है। जब आपका लेवल ऐसे पास आने लगे तो आप गॉड के पास आ जाते हो, कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो गॉड की हायर फ्रिक्वेंसी, अगर आपको गॉड के साथ कनेक्ट करना है तो हायर फ्रिक्वेंसी पर ही कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड हायर फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करना है, डिवाइन वर्च्यूज़ को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, नियरनेस टू गॉड इज सस्टेन्ड बाय ट्विन वर्च्यूज़ ऑफ जेंटलनेस एंड ह्यूमिलिटी। अब गॉड के साथ हम एक बार पहुंच गए, ठीक है, वहाँ पर हम स्टे कैसे करेंगे? अब उसको सस्टेन भी तो करनी पड़ेगी हमारी पोजीशन, नहीं तो ये तो वापस नीचे आ जाएगी,
ठीक है। अगर डेली हमने डिवाइन वर्च्यूज़ नहीं ली है वापस नीचे आएगी। तो इसमें एक 2 ऐसे वर्च्यूज़ हैं जिससे हमारी पोजीशन सस्टेन रह सकते हैं, हम गॉड के बिल्कुल पास रह सकते हैं। ये 2 वर्च्यूज़ कौन से हैं? पहला है जेंटलनेस और दूसरा है ह्यूमिलिटी। जेंटल होना चाहिए आपके हर एक्शंस में, सोचने में। यू शुड बी अ जेंटल मैन, जेंटल वुमन, ओके। एंड दूसरा है ह्यूमिलिटी। ये नहीं सोचना कि अगर आपके पास आज थोड़ी स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स हैं तो आप में ईगो आ जाए, ईगो आते ही आप दोबारा नीचे पहुंच जाओगे, ठीक है। ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। जितना ज़्यादा एक पेड़ पे फल लगा होता है वो पेड़ उतना ही झुक जाता है। तो ये नहीं सोचो कि आज अगर आपके पास सब कुछ है, थोड़ी स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स आपने कर ली, डिवाइन वर्च्यूज़ आप में आ गए, आप में बहुत कुछ अच्छा आ गया, तो आप हम्बल होना छोड़ दो। ऐसा नहीं है। जितने लोग ऊंचे होते हैं उतने ही हम्बल होते हैं, ओके। हम्बल होना पड़ता है, नहीं तो दूर हो जाते हैं गॉड से। नेक्स्ट है टू यूज़ फाउल लैंग्वेज मीन्स आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड अदर वर्ड्स। फाउल लैंग्वेज कौन सी होती है? अब्यूजिव लैंग्वेज, टॉक्सिक लैंग्वेज, टॉर्चरिंग लैंग्वेज, स्लैंग्स, ये सारी जो है ये टॉक्सिक फाउल लैंग्वेज में आ जाती है। ख़राब लैंग्वेज जो है, अगर आप ख़राब लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो मतलब आप इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हो कि आपको उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड मिल जाए, ठीक है। हमें फाउल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। फाउल लैंग्वेज यूज़ करने से क्या होता है? एक तो इम्प्योरिटी आ गई पहले हमारे थॉट लेवल पर, हमने सोचा ही किसी के बारे में बुरा, फिर क्या किया? बोलना भी बुरा शुरू कर दिया, फाउल लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी। एंड जैसे ही हम बोलना शुरू कर देते हैं, हमारा जो कर्म और एक्शन क्या है वो खुद भी इम्प्योर हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनी क्या बनती है? वो भी ख़राब बन जाती है, ठीक है। तो हमने सोचना ही प्योर लेवल पर है कि अगर आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो फाउल लैंग्वेज का यूज़ मत करो, दूसरा वर्ड ढूंढो कोई, ठीक है। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, कई पेरेंट्स क्या है, बच्चों के अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते पेपर में, एग्ज़ाम्स में या क्लास में थोड़ा पढ़ने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल ही नालायक हो, ठीक है। बच्चे को बोल दिया, एक एफर्मेशन दे दी नालायक की, तो बच्चे ने क्या बन जाना है? नालायक बन जाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नालायक नालायक नालायक, अब उसको 10 बार नालायक बोलोगे उसने नालायक बन जाना है, ठीक है। ये हो गई आपकी फाउल लैंग्वेज, ख़राब लैंग्वेज हो गई आपकी, ठीक है। इसकी जगह दूसरे वर्ड्स आप ढूंढने के लिए इंटेलिजेंट नहीं हो। दूसरे वर्ड्स आप क्या ढूंढ सकते हो? ये ढूंढ सकते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी साइंस तो अच्छी है, थोड़ा सा आपको मैथ्स में ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा वर्ड हो जाएगा। रादर देन ये कहने कि तुम मैथ्स में तो बिल्कुल ही नालायक है, आपको ये कहना है कि आपको मैथ्स में मेहनत करने की ज़रूरत है, और थोड़ा देखने की ज़रूरत है, और पढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये है आपकी गुड लैंग्वेज, जिससे क्या है? मोटिवेट होता है बंदा, ठीक है। अपलिफ्टिंग लैंग्वेज है, पॉजिटिव लैंग्वेज है। तो बात वही है, मार्क्स वैसे कम के कम है, लेकिन हमने क्या है? फाउल लैंग्वेज को यूज़ करने की जगह ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव अपलिफ्टिंग लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। इससे क्या है? पर्सन के मन में भी इम्प्योरिटी नहीं आएगी। नहीं तो बच्चा क्या सोचेगा? मेरे पेरेंट्स तो मेरे बारे में सोचते ही गलत है, इनको तो मैं नालायक ही लगता हूँ। बच्चे के मन में भी इम्प्योरिटी, पेरेंट्स के मन में भी इम्प्योरिटी, दोनों के चक्रास ब्लॉक्ड, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपकी लैंग्वेज से आपके चक्रास भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी आपके सोचने में, आपके बोलने में और आपके करने में, टोटल सत्यानाश, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्योर पहले तो थॉट से, ये नालायक नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, लेकिन इसको इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। ये उतना अच्छा नहीं है जितना साइंस में अच्छा है, ठीक है। मैथ्स में उतना अच्छा नहीं है, इसमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी अच्छा बनने के लिए। थॉट लेवल से प्योर हो गए, ठीक है। फिर बोलने में आप प्योर हो गए, एंड एक्शन आपका अपने आप जो है प्योर हो गया। तो इस तरह से थोड़े बहुत आपको चेंजेस लाने अपनी, ताकि प्योरिटी जो है सोल की एनहांस हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास गुड क्लीन कंपटीशन इज़ हेल्दी बट जेलसी इज़ अ फेटल इलनेस। अच्छा, गुड कंपटीशन हो ना, क्लीन कंपटीशन, वो हेल्दी होता है। एंड बाकी जो जेलसी है
वो एक इलनेस की तरह है, एक बीमारी की तरह है। अब ये गुड कंपटीशन क्या होता है? गुड कंपटीशन है जैसे छोटे बच्चे करते हैं आपस में, सिबलिंग्स होते हैं ना, भाई बहन, वो क्या करते हैं, देखते से पहले मैं दूध फिनिश कर लूँगा अपना, देखते हैं किसका मग पहले ख़त्म होता है, मैं दूध पहले ख़त्म करता हूँ या तुम पहले ख़त्म करते हो। इट्स काइंड ऑफ हेल्दी कंपटीशन, इसमें कोई जेलसी नहीं हो रही, ठीक है, हम जल नहीं रहे एक दूसरे से। इट्स गुड। इससे क्या है, थोड़ा बहुत बंदा अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा एक्ट करता है। एथलीट्स इसको बहुत यूज़ करते हैं। जब तक कि आपके थॉट्स प्योर हैं तो आप उसको हेल्दी कंपटीशन की तरह लोगे। क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स का क्या है, वो जेलस नहीं करते। अब जैसे एक इंडियन क्रिकेट टीम है, वो एक दूसरे से जेलसी करेंगे तो पूरी टीम टूट जाएगी, ठीक है। तो टीम में क्या है, जिसकी बॉलिंग अच्छी है बाकी लोग उससे बॉलिंग के टिप्स ले लेते हैं, जिसकी बैटिंग अच्छी है उससे बैटिंग के टिप्स ले लेते हैं। मतलब कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन भी है, लेकिन एक दूसरे से सीखते भी हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक विद इन टीम की मैंने बात की है, इंटर टीम्स भी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गई और दूसरी जितनी भी टीम्स हैं, ठीक है, एक दूसरे की टीम से भी लोग सीखते हैं, हेल्दी कंपटीशन रखते हैं, जेलसी नहीं करनी है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर जेलसी आई, आपकी फ्रीक्वेंसी, ये गॉड की फ्रीक्वेंसी, जेलसी आते ही फ्रीक्वेंसी नीचे, दूर हो जाओगे, इम्प्योर हो जाओगे और सारी बीमारियां आपके पास, सारे दुख दर्द आपके पास, ठीक है। तो प्योर रहना है, सैक्रल चक्रा बैलेंस्ड रखना है, गॉड के करीब रहना है, फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी और कंपटीशन जो है आपका हेल्दी होना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। और आज का जो है हमारा लास्ट पॉइंट है, गॉड इज़ द ओशन ऑफ वर्च्यूज़, इफ़ यू आर बर्निंग विद एनी वाइज टेक अ डिप इन दैट ओशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो गॉड है वो वर्च्यूज़ का ओशियन है, तो हमें अगर कोई अपना वाइस छोड़ना है तो ओशियन में डिप करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ हमारा वाइस है एंगर, हमें गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आते ही हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे, गॉड तो वैसे ही पीसफुल का पीसफुल वहीं हाई फ्रीक्वेंसी में। तो हमें क्या करना है, जब हमें एंगर आ गया, हमारी पहले स्टेट यहाँ थी, एंगर आते ही स्टेट नीचे हो गई, जैसे ही नीचे हुई स्टेट, तब क्या करना है, कोशिश करनी है गॉड से, जैसे एक होता है ना होली रिवर में लोग डिप लेने जाते हैं, हरिद्वार लोग बहुत नहाने जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक होली डिप लेनी है गॉड के साथ, मतलब गॉड की सारी रेज अपने पे डालनी है, एक तरह से उसमें स्नान करना है कि गॉड से पीसफुल रेज आ रही हैं, पीसफुल रेज आ रही है मेरे ऊपर पड़ रही हैं, पीसफुल रेज आ रही है मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, ठीक है, मेरा गुस्सा निकल रहा है, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ। जैसे ही आप शांत हो गए, शांत होते ही क्या हुआ, वाइब्रेशन वापस पीस की ऊपर आ गई। जैसे ही वापस ऊपर आई, फिर डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, राइट, उतना करीब आ जाओगे। तो जब जब आपको वाइसेस परेशान करें, जैसे ये तो एक एंगर था, तो उसी के ही हमने काउंटर चीज़ जो है डिवाइन से लेनी है, क्योंकि डिवाइन क्या है, वर्च्यूज़ का है और हम में वाइसेस भरे पड़े हैं। एंगर ले लो, जेलसी ले लो, ग्रीड ले लो, ठीक है, किसी बात का ये ले लो, फाउल लैंग्वेज ले लो, बहुत सारे वाइसेस हैं, बहुत सारे। तो हमें क्या करना है, डिवाइन शावर्स लेने थोड़ी थोड़ी देर के बाद। जैसे ही आप थोड़ी सी नेगेटिव हो, डिवाइन से पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज, ऐसी मेडिटेशंस करनी है आपको, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, हम एक बार इसकी समरी कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया कि सबसे पहले तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो अगर आपने एडमायर करना सीखा है, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखा, उनकी खुशी में खुश रहना सीखा है, एंड जेलसी नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो डिवाइन वर्च्यूज़ हैं वो हमें गॉड के नज़दीक लाते हैं और जो वाइसेस हैं वो गॉड से दूर कर देते हैं। नेक्स्ट है कि दो ट्विन वर्च्यूज़ हैं हमारे पास जो हमारी लेवल को सस्टेन करने की हाई लेवल पर सस्टेन करके रखते हैं। वो कौन से दो वर्च्यूज़ हैं, पहला है जेंटलनेस एंड दूसरा है ह्यूमिलिटी। इन दोनों का साथ तो कभी नहीं छोड़ना, अगर इन दोनों के साथ रहोगे तो ऊपर ही रहोगे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि कुछ पावरफुल लीडर्स हमें चाहिए होते हैं कि हमारी कुर्सी टिकी रहे, ठीक है, हमारी जगह वहाँ पर टिकी रहे,
हमारे कुछ ऐसे सपोर्टर होते हैं करके कि उनकी वजह से ही हम टिक के रहते हैं। तो हम अगर एलिवेटेड स्टेट में टिकना चाहते हैं तो वो टिकने के दो अच्छे डिवाइन वर्च्यूज़ हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो हम हमेशा हाई एलिवेटेड स्टेट में रहेंगे। वो कौन सा है? जेंटलनेस एंड ह्यूमिलिटी, साथ नहीं छोड़ना उनका। नेक्स्ट हमने किया था फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, उसकी जगह हमने पॉजिटिव अपलिफ्टिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हेल्दी कंपटीशन, गुड और क्लीन कंपटीशन जिसमें कोई चीटिंग ना हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, वो अच्छा होता है। लेकिन जेलसी जो है वो एक इलनेस की तरह, एक बीमारी की तरह है। एंड लास्ट हमने क्या किया था, जब जब हमें वाइस परेशान करें तो हमें क्या करना है, ओशियन ऑफ वर्च्यूज़ जो गॉड है उसकी होली डिप लेनी है, ठीक है, एक डुबकी लगा कर आनी है, डिवाइन से शावर लेना है, ब्लेसिंग्स लेनी है, वर्च्यूज़ की ब्लेसिंग्स लेनी है, वर्च्यूज़ की शावर लेनी है कि हमारे वाइसेस जो हैं वो धूल मिट्टी समझकर निकल जाएं, ठीक है, क्लींजिंग हो जाए, ऑरा क्लींजिंग हो जाए हमारी। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। तो कल मिलेंगे हम, कल हमारा होगा वही सोलर प्लेक्सस चक्रा जॉय एंड मर्सी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।